हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोमन नंबर के विषय में पढ़ेंगे। रोमन नंबर कैसे लिखेंगे उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। रोमन नंबर लिखने के लिए 7 सिंबल्स होते हैं। कौन कौन? आई जिसका वैल्यू 1, एक्स जिसका वैल्यू 10, सी जिसका वैल्यू 100, एम जिसका वैल्यू 1000, भी जिसका वैल्यू 5, एल जिसका वैल्यू 50, डी जिसका वैल्यू 500। इन्हीं 7 से हम लोग रोमन नंबर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि ये इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम लिखने के लिए 10 सिंबल्स होते हैं। उन 10 सिंबल्स को हम लोग डिजिट के नाम से जानते हैं। और डिजिट क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह से हम लोग इंग्लिश का एक कहानी, स्टोरी, पोएम वगैरह जो भी लिखते हैं, सेंटेंस जो भी लिखते हैं, 26 अल्फाबेट ABCD से लिखा जाता है। उसी तरह से हिंदी में जो भी कहानी पढ़ते हैं, लिखते हैं, कविता लिखते हैं, जितना भी होता है वो सारा का सारा क ख ग घ इसकी संख्या, वर्ण और स्वर की संख्या कुल मिलाकर लगभग 52 है, 52 है। इसी से हम लोग हिंदी को ही पढ़ते हैं, इंग्लिश को इंग्लिश से पढ़ते हैं और मैथ को 10 डिजिट से पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से रोमन नंबर को लिखने के लिए हम लोग 7 सिंबल का प्रयोग करेंगे। अब 7 सिंबल कौन कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम लोग छोटा मोटा लिखने के लिए अभी तक आप लोग जान रहे होंगे। जान रहे हैं क्या? कि यदि हम लोग लिखना चाहेंगे कि छोटा मोटा संख्या लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे 1, आई 1 हो गया। 2 लिखना है, 2 ठो लगा दिए, आई हो गया 2। 3 लिखना है, 3 बार लिख दिए। लेकिन 4 लिखना है तो भी में हम लोग आई लगाए पीछे, तब 4 बना। उसी तरह से हम लोग को 15 लिखना है तो एक्स के आगे भी लगा दिए, 15 हो गया। अब प्रश्न उठता है कि x के आगे भी लगाए तो 10 और 5 जुट गया, और यहाँ v के पहले आई लगा दिए तो v में से 1 निकल गया, यानी 5 में से 1 निकल गया, 4 हो गया। साथ साथ सेम सिंबल है, 1 है तो 1, 2 दो ठो लगा दिए तो जुट गया, यहाँ भी 2 लगा दिए जुट गया। तो ये कैसे जुट जाता है, कैसे घट जाता है, किसको कहाँ लिखना है, इसके रूल्स होते हैं, इनके रूल्स होते हैं। वो मैं रूल यहाँ पर आगे बता रहा हूँ। अब रूल नंबर 1 पहला क्या? रिपीटेशन। मैक्सिमम टाइम कोई भी सिंबल को, ये 7 सिंबल्स है, उन 7 सिंबल्स को हम लोग मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 4 बार कभी नहीं लिखेंगे, 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। 3 बार जब एक ही सिंबल को लिखेंगे तो तीनों आपस में ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। अब रह गया कि जो यहाँ पर IXCM, ये हम लोग मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड रूल में VLD, V और LD को हम लोग कभी भी रिपीट कर करके नंबर नहीं बना सकते हैं। जैसे भी 2 भी लिख दिए तो क्या ये 10 बन जाएगा? नहीं, गलत है। यानी भी का रिपीटेशन नहीं होगा, भी का रिपीटेशन नहीं होगा, यानी भी, एल और डी को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने इसको 2 कॉलम में, 2 भाग में बांटा हूँ। IXCM और VL और D, ये 2 भाग में मैंने इसको बांटा है। अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हुआ, थर्ड बोलता है, सेकंड रूल में बोलता है बिफोर। यानी बिफोर का मतलब जब बिफोर में लगाएंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कब होगा? यदि स्मॉल बिग साइन के पहले स्मॉल साइन, बिग साइन के पहले स्मॉल साइन लगा दें तो सब्ट्रैक्शन होगा। यानी x में से पहले i लगा देंगे तो सब्ट्रैक्शन हो गया, 10 में से 1 चला गया, 9 हो गया। वही यदि आगे बिग साइन के आगे में हम लोग स्मॉल साइन को लगा देंगे, यानी बिग साइन यहाँ x है और स्मॉल साइन यहाँ b है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, यानी 15 हो गया। यानी पहले लगाने पर, छोटा साइन को लगाने पर घट जाता है और बाद में लगाने पर बढ़ जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या आई को हम लोग सभी सिंबल के पहले लगा सकते हैं क्या? तो इसके रूल्स हैं। आई को यहाँ पर मैंने लिखा है
वी पुट आई बिफोर वी एंड एक्स। किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन करना है तो सिर्फ आई जो है बी और एक्स के पहले होगा और किसी भी नंबर के पहले, यानी एल के पहले हम लोग आई नहीं लगा सकते हैं। एल मतलब हो गया 49, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी आई जब भी घटाने का काम कर रहे हैं, छोटा नंबर बनाने का काम कर रहे हैं, तो आई घट के कहाँ लिखाएगा? बी और एक्स के पहले ही लिखाएगा। उसी तरह से एक्स कब कहाँ लिखाएगा? एल और सी के पहले लिखाएगा और किसी के पहले नहीं लिखाएगा। सी कहाँ लिखाएगा? डी और एम के पहले लिख सकते हैं। अब है इसी में बिफोर लिख के घटाने का नियम था। अब बिफोर लिख के घटाने का नियम यहाँ पर भी है। वी, एल और डी का यूज हम लोग सब्ट्रैक्शन के रूप में, घटा करके नंबर कम करने के रूप में हम लोग कभी भी नहीं लिख सकते हैं। यानी वी डू नॉट पुट वी एल डी बिफोर एनी बिग साइन। कोई भी बड़ा साइन के पहले वी एल डी को आप नहीं लिखेगा। यानी वी से बड़ा होता है 10, यानी एक्स के पहले हम लोग भी का यूज नहीं कर सकते हैं। करने पर क्या 5 होगा? 5 होगा? नो सर, ऐसा 5 नहीं होगा। तो ये मेरा साइन था। यहाँ पर हम लोग साइन के विषय में हम लोग पढ़ लिए। आफ्टर के विषय में जान गए, रिपीटिशन कितना होगा जान गए, इन सारे के विषय में हम लोग ये जान लिया। अब हम लोग नंबर कैसे लिखेंगे इसके विषय में चर्चा करते हैं। तुरंत हम लोग इसके विषय में हम लोग लिखेंगे। नंबर कैसे लिखेंगे ये हम लोग अब बताने जा रहे हैं। हमारे पास एक छोटा सा नंबर है 1 to 39। नंबर लिखना बहुत आसान है। कैसे आसान है? तो 1 से लेकर 39 30 तक हम आते हैं। 35 मीन्स x और 5। इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। 35 = 30 प्लस 5। That means 30 means x प्लस 5, सॉरी ठीक भी। आप दोनों कंबाइन कर दिए तो क्या बन गया मेरा? x और b, x और b। ये इसका मतलब हुआ कि नंबर को लिखने के लिए हमको एक्सपेंडेड फॉर्म का यदि प्रयोग करेंगे तो बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। अब रह गया बात कि आगे 39 तो 39 कैसे लिखेंगे हम लोग? तो x प्लस 9 का मतलब ix, ये हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। इसको हम लोग एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? 30 प्लस 9। 30 कैसे लिखेंगे हम लोग? x प्लस ix, कंबाइन कर दिए x। यानी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में करके हम लोग यदि लिखना चाहेंगे तो बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। अब हम लोग नंबर कैसे लिखेंगे उसके विषय में विस्तृत से चर्चा करने जा रहे हैं। 40 लिखने का तरीका आसान है। 40 = हम लोग लिखते थे 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 40 होगा। 50 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? l माइनस x। एल में से x को निकालना है, घटाना है। कहाँ घटाने वाला कहाँ लिखते हैं हम लोग? लेफ्ट में, यानी xl। 40 लिखने का तरीका ये हो गया। ऐसा नहीं कि 40 लिखना है हम लोग x 4 बार लिख दिए, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 90, अब 90 कैसे लिखेंगे हम लोग? 90 लिखने के लिए 100 में से 10 निकाल देंगे तो 90 हो जाएगा। 100 कैसे होता है? c, यहाँ पर x। 100 का 90 कैसे हुआ? तो xc। उसी तरह से 99 कैसे लिखे हम लोग? 90 प्लस 9, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे। किसमें लिखे हम लोग? एक्सपेंडेड फॉर्म में। 90 कैसे लिखाएगा? तो या फिर 90 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 90 यानी c में से x निकाला, 100 में से 10 निकाल दिए 90 हो गया। 10 में से 1 निकाल देंगे 9 बन जाएगा, यानी 9 हो गया। अब दोनों को लिख दिए साथ में xcix। इस तरह से 49 इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 40 प्लस 9 कैसे लिखेंगे हम लोग? 40 कैसे लिखेंगे हम लोग? तो
50 में से 10 निकाल दिए, यानी L में से X निकाल दिए, तो बन गया 40 और प्लस 9 यहाँ लिख दिए हम लोग, दोनों को कंबाइंड कर दिए, ये हो गया। ये भूल करके भी बच्चे लोग कभी कभी करते क्या है, 100 लिख देना है और ये 1 आई इसके पहले लगा देंगे तो 99 हो जाएगा, दैट इज यार C यार ये Y, दैट मीन्स 99, बट दिस इज रॉन्ग, ये मेरा गलत है। IC 99 के लिखना गलत है। उसी तरह से 49 के लिए L में से यानी 50 में से I निकाल दिए, 49 बन गया, ये भी पूरा मेरा गलत है। अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा नंबर, 100 से ज्यादा नंबर को, बड़ा नंबर को हम लोग पढ़ेंगे। कैसे लिखेंगे लोग? हम लोग इसको लिखने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, पहले एक्सपेंड कर दिए, क्या कर दिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख डालिए। 435 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे 400 प्लस 30 प्लस 5। अब 400 कैसे लिखेंगे वो अपना दिमाग से आप यूज सोचिए और लिखिए। 400 मतलब 500 में से 100 चला जाएगा तो 400 होगा, यानी D में से C निकाल दिया, यानी CD 400, 30 ट्रिपल X 5 V। अब सबको कंबाइंड रूप में हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब इसी तरह से नंबर बढ़ते 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 हम लोग जो सिस्टम हमारे पास में दिया हुआ है उससे सबसे बड़ी संख्या, सबसे मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट नंबर 3999 तक लिख सकते हैं। इससे बड़ा अभी तक जो नियम पढ़े उससे हम लोग उससे ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पर अब 3999 का एक्सपेंशन किया, 3009 पर 00909। अब 3000 कैसे लिखे हम लोग, तो M 900 CM यानी 1000 में से 100 निकाल दिए, 900 हो गया। 90 100 में से 10 निकाल दिए, 90 बन गया। 9 10 में से 1 निकाल दिए, 9 बन गया। अब प्लस का साइन हटा करके हम लोग लिख देंगे। मैंने यहाँ 2 ही नंबर लिखा है, 3 डिजिट का 435 और 4 डिजिट का 3999। एक्सपेंशन के सहारे आप कोई भी नंबर आसानी से लिख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि 4000 हम लोग कैसे लिखेंगे। 4000 लिखने का तरीका क्या हो सकता है? किसी ने पूछ दिया कि ठीक है 4000 बताओ कैसे लिखेंगे, तो उसका नियम मैं अब बताने जा रहा हूँ। अब हम लोग बड़ी साइन यानी जो हम लोग पढ़े थे उससे थोड़ा सा बड़ा साइन क्या होता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। यदि यहाँ पर जो लिखा हुआ सिंबल 7 सिंबल्स था, I V X L C D और M, यदि इस पर 1 बार एक तो लाइन लगा दिया जाए, एक तो ऊपर में लाइन खींच दिया जाए, तो उसका वैल्यू 1000 टाइम ग्रेटर हो जाता है। 1000 टाइम ग्रेटर हो जाता है। दैट मीन्स V बार इज इक्वल टू V इंटू 1000, 5 इंटू 1000 दैट इज 5000 हो गया। X में यदि बार लगा देंगे तो X इंटू 1000 एंड 10 इंटू 1000 मतलब 10,000। उसी तरह से हम लोग L में लगा देंगे तो यहाँ लिख लेंगे, छोड़ दिए हैं। C में लगा करके हम लोग उसको भी बना लेंगे, D में लगा करके उसको भी हम लोग जान जाएंगे और M में लगा करके उसको भी हम लोग समझ लेंगे। अब प्रश्न उठता है कि I के ऊपर बार यदि लगा देंगे तो 1 इंटू 1000 मीन्स 1000 हो गया। M का वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू M का वैल्यू 1000 होता है, तो क्या M के 1000 के लिए I पर बार लिखना सही होगा? नहीं, I सही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग M के लिए 1000 के लिए M का यूज करते हैं, I पर बार का यूज नहीं होता है, ये गलत है। उसी तरह से हम लोग दूसरा, यदि डबल बार 2 बार लगा देंगे तो फिर से वह 1000 टाइम ग्रेटर हो जाएगा, यानी V डबल बार इक्वल टू V पर एक बार गुना 1000, यानी V बार का वैल्यू था 5000, उसमें 1000 से और मल्टीप्लाई हो गया, यानी V पर डबल बार का वैल्यू हो गया 5 पर 60,
v का वैल्यू है 5, लेकिन v पर एक बार लगा दिए तो v 5 पर हो गया 3 जीरो, और 2 बार लगा दिए तो 5 पर हो गया 6 जीरो। कितना बड़ा नंबर बन जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, x पर लिखेंगे तो उसी तरह से वो भी नंबर बढ़ जाएगा। L पर डबल बार बना देंगे तो वो भी नंबर बड़ा हो जाएगा। C पर लगा देंगे वो भी बड़ा नंबर हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा बड़ा नंबर बनने वाला है, उससे बन जाएगा। अब छोटा मोटा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी दिया था पहले कि 4000 कैसे लिखेंगे। अब 4000 हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 4000 इज इक्वल टू 5000 माइनस 1000। 5000 का वैल्यू क्या होता है, अभी हम लोग यहाँ से हम देख सकते हैं v पर बार इज इक्वल टू 5000, यानी v पर बार इज इक्वल टू 5000। 1000 का वैल्यू m, यानी v बार में से m को निकाल देना है, घटा देना है। तो सब्ट्रैक्शन में टर्म कहाँ लिखेंगे हम लोग, m v बार के पहले लिखेंगे। v बार का साइन बड़ा है और m का साइन छोटा है, m का वैल्यू छोटा है, इसलिए पहले लिखे, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल बड़ा दे देते हैं, क्या 74,867। इसका हम लोग नंबर कैसे लिखेंगे, इसको भी लिखने का आसान तरीका है। सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिखें। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया है 70,000 का 4000, 4 पर 000, 8 पर 00, 6 पर 10 और 7। अब 70,000 कैसे लिखेंगे इसका चर्चा करते हैं। 70,000 मतलब 50,000 और 10,000 और 10,000। तो 50,000 कहाँ मिलेगा हमको, यदि L है यहाँ पर, L के ऊपर में एक बार लगा दें तो 50 इंटू 1000 यानी 50,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। यानी L पर बार का मतलब 50,000 और x पर बार का मतलब 10,000, 10,000। तो 50 में L का बार और x का बार 2 बार लिख देंगे तो 70,000 हो जाएगा। अभी हम लोग 4000 कैसे लिखे हैं, यहाँ ऊपर में देख रहे हैं, यहाँ लिख देंगे 4000 का वैल्यू। 800 का वैल्यू 500, 600, 700, 800, यानी d मतलब 500, एक 600, एक 700, एक 800। LX मतलब 60 और 7 भी डबल आई। अब प्लस का साइन हटा करके हम लोग यहाँ पर इस सारे नंबर सारे सिंबल्स को लिख देंगे तो मेरा 74,867 हो जाएगा। अब इन सारे सिंबल्स का यूज करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो बहुत अच्छा से बन जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।